बिहार विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने वाला है। 5 दिनों तक चलने वाले सत्र में कई अहम मुद्दों पर चर्चा और सरकार को घेरने की विपक्ष की रणनीति की संभावना है। लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी को लेकर राजनीति बिहार की गर्मा गई है। देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा का मानसून सत्र, विदेश घूम रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, बीजेपी ने जारी किया मिसिंग का पोस्टर, बीजेपी को तेजस्वी फोबिया आरजेडी। सोमवार से बिहार विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। सत्ता पक्ष और विपक्ष सदन में एक दूसरे को घेरने के लिए रणनीति बना रहे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद विदेश घूम रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति को बीजेपी ने सियासी मुद्दा बना लिया है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर लापता तेजस्वी यादव का पोस्टर तक जारी कर दिया। मानसून आ गया है, पूरी दुनिया से घूमकर बादल भी अब बिहार की धरती पर मंडराने लगे हैं, लेकिन परदेसी यादव जो बिहार विपक्ष के नेता हैं अभी तक गायब हैं। उनका पदार्पण बिहार की धरती पर नहीं हुआ है, जबकि कल से बिहार विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। क्या तेजस्वी यादव जी, आपको बिहार की जनता से, बिहार की राजनीति से, अपने पार्टी से, अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से कोई मतलब नहीं रहा? आपकी दिलचस्पी कहीं और है? अगर ऐसा है तो आपको नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ देना चाहिए, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद छोड़कर किसी और को सौंपना चाहिए, ताकि लालू की विरासत को वो लोग बचा सकें। आप तो निकम्मे पुत्र हैं, नालायक पुत्र हैं। आपके पिता यहाँ बीमार हैं और आप परिवार के साथ विदेश में टूर में आप मस्ती करने में, मौज करने में आप मस्त हैं। क्या इसी तरह से बिहार की जनता राजनीति चाहती है? बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि सरकार अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए तेजस्वी यादव को मुद्दा बना रही है। तेजस्वी यादव जहां भी रहेंगे वहीं से जनता के मुद्दों के साथ खड़े रहते हैं। जिस तरह से सरकार के स्तर से काम हो रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि सरकार कहीं काम नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ टैक्स बढ़ाने का काम कर रही है। शहरी क्षेत्रों में होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया गया, ग्रामीण क्षेत्रों में होल्डिंग टैक्स लेने की सरकार ने संकल्प लिया है। सरकार के स्तर से जो गरीबों, शोषितों, वंचितों के साथ अन्याय हो रहा है, जो बुलडोजर नीति चल रही है, उसके संबंध में क्यों नहीं बताया जा रहा है? तेजस्वी जी की खोज वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बताएं कि तेजस्वी प्रसाद यादव और तेजस्वी फोबिया की राजनीति कब तक करते रहेंगे? सोमवार से बिहार विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है। अब देखना है कि मानसून सत्र में तेजस्वी यादव शामिल होते हैं या सत्ता पक्ष को एक सियासी मुद्दा थमाते हैं। पटना से न्यूज़ 11 भारत के लिए उत्कर्ष कुमार की रिपोर्ट। और इस खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोहित हमारे साथ लाइव बने हुए हैं पटना से, उनका रुख करेंगे। देखिए रोहित, कहीं ना कहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जो भूमिका होती है वो बेहद ही अहम होती है। सरकार ने क्या कुछ काम किया है, सरकार क्या कुछ और काम नहीं कर पा रही है, जनता के ऐसे तमाम मुद्दे जो सदन के पटल पे रखा जाता है। लेकिन साफ तौर पर अभी अगर हम बिहार की राजनीति में देखें तो एक मुद्दा बेहद ही गरमाया हुआ है, वो है तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी को लेकर। यहाँ तक कि बीजेपी ने एक पोस्टर भी जारी कर दिया है, आरजेडी की तरफ से पलटवार भी किया गया। लेकिन सवाल यही है कि भले ही आप बीजेपी को तेजस्वी फोबिया कह ले, लेकिन सवाल तो उठेंगे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष अगर मानसून सत्र में अगर गायब नजर आते हैं तो एक जवाबदेही तो बनती है। जी बिल्कुल अंकिता, देखिए कल से बिहार विधानसभा मंडल के मानसून सत्र की शुरुआत हुई और ये मानसून सत्र 5 दिनों तक चलेगा। और ऐसे में देखिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के गैर मौजूदगी को लेकर लगातार जो सत्ता पक्ष की तरफ से सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि देखिए सूत्रों से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कल देर शाम तक तेजस्वी यादव पटना पहुंच सकते हैं और मानसून सत्र में तेजस्वी यादव हिस्सा लेंगे। लेकिन देखिए तेजस्वी यादव के गैर मौजूदगी को लेकर सत्ता पक्ष के द्वारा पोस्टर जारी किया गया है और सीधे तौर पर तेजस्वी यादव पर और विपक्ष पर सवाल खड़ा किया गया। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो विपक्ष के नेताओं के द्वारा और खास करके राजद के लोगों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष के लोगों को तेजस्वी फोबिया हो गया, इसलिए लोग तेजस्वी को ढूंढ रहे हैं। लेकिन देखिए कल से जब मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है
तो सदन के अंदर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मौजूदगी काफी जो महत्वपूर्ण होगी वो होगी, क्योंकि बिहार के लोगों की जो जनहित का जो मुद्दा है वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन के अंदर रखेंगे। और देखिए कल से जो मानसून सत्र की शुरुआत होगी वो बेहद महत्वपूर्ण जो मानसून सत्र है वो होने जा रहा है, क्योंकि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहली बार जो मानसून सत्र है वो कल से मानसून सत्र की शुरुआत होगी और ये 5 दिनों तक मानसून सत्र चलेगा। देखिए सम्राट चौधरी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे उस दौरान एक बार इससे पहले भी विशेष सत्र बुलाया गया था, लेकिन उस दौरान फ्लोर टेस्ट हुई थी। लेकिन बतौर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बनने के बाद ये पहली बार कल मानसून सत्र होने जा रहा है। और सबसे खास बात इस मानसून सत्र में ये होगा कि 20 सालों के बाद मानसून सत्र में इस बार नीतीश कुमार सदन के अंदर नहीं दिखेंगे। हालांकि देखिए सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं और वो सदन के अंदर दिखेंगे और सम्राट चौधरी के ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेवारी है कि किस तरीके से वो बतौर मुख्यमंत्री जो सरकार की जो उपलब्धियां है उसको किस तरीके से सदन के अंदर रखेंगे, विपक्ष के सामने रखेंगे। वहीं तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी को लेकर भी लगातार सत्ता पक्ष के द्वारा सवाल भी खड़ा किया जा रहा है। हालांकि सूत्रों से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कल देर शाम तक तेजस्वी यादव पटना पहुंचेंगे और पटना पहुंचने के बाद तेजस्वी यादव इस बार मानसून सत्र में सक्रिय रहेंगे। और देखिए इस बार का जो मानसून सत्र है वो काफी हंगामेदार भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो बिहार में जिस तरीके से लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है, वो भरत तिवारी एनकाउंटर को देख लिया जाए या बीते दिनों राजधानी पटना में जिस तरीके से बंटी यादव की हत्या उस मामले को देखा जाए या और भी कई जो आपराधिक घटनाएं हैं, उन तमाम घटनाओं को लेकर लगातार जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष पर सवाल खड़ा करते रहा। तो ऐसे में अब जब मानसून सत्र की शुरुआत होगी तो इस बार का मानसून सत्र आपराधिक घटनाओं को लेकर, बिहार में बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर काफी हंगामेदार देखने को मिलेगा। हालांकि ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या इस बार के मानसून सत्र में तेजस्वी यादव शामिल होते हैं या फिर सत्ता पक्ष के लोगों को एक नया जो मुद्दा है वो फिर से मिलता है। अंकिता, चलिए देखिए बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि कई ऐसे मुद्दे को लेकर रणनीति तैयार की जाती है जिसे लेकर सरकार को घेरा जाए और सत्ता पक्ष की ओर से भी रणनीति तैयार की जाती है कि विपक्ष के सवालों का कैसे जवाब दिया जाए। लेकिन नेता प्रतिपक्ष को लेकर आपने जो जानकारी दी कि हो सकता है कि वो देर शाम तक पटना पहुंचेंगे और उसके बाद मानसून सत्र में हिस्सा लेंगे। चलिए उम्मीद है, जाहिर सी बात है जनता को भी यही उम्मीद रहेगी कि हमारी जो भी बातें हैं वो सदन के पटल पर रखा जाए। फिलहाल आपने तमाम जानकारी साझा की रोहित, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।